हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे अंग्रेजी का पेपर। ये पेपर है 2024 का 817 HN। तो 2025 में हाई स्कूल का पेपर है ये। 2025 में जिन छात्रों का अंग्रेजी का पेपर है वो इसको एक बार वीडियो देख लें, जिससे कि रिवीजन हो जाए पेपर कैसा आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पेपर सेम ऐसा ही मिलेगा, 24 का है ये। इसमें फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। इसको पहले ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, ये पहले पढ़ना है आपको। 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये पेपर दो पार्टों में बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मल्टीप्लस चॉइस, ऑप्टिकल मार्क्स होंगे, वो करने हैं। और पार्ट बी में लिटरेचर है, उसमें डिस्क्रिप्शन मिले, वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे, उनको आपको लिखित में करना है। जो आपको जो पार्ट ए है उसको आपको AMR शीट पे करना है। पार्ट ए, रीड क्वेश्चन वाइज इंट्रैक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। जो पार्ट ए है वो OMR शीट पे करना है, और पार्ट बी कॉपी पे करना है। आपको जो कॉपी मिलेगी उस पे करना है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पार्ट ए है, पार्ट ए यहाँ से है। पहले इसको देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले इसको पढ़ना है। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, यहाँ से लेकर ये पूरा पढ़ेंगे इसको, यहाँ तक पूरा पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसके उत्तर देंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका, द गंगा इज अ सिंबल ऑफ। तो देखिए इसका जो आंसर सही है, ये सी आंसर सही है इसका, ये वाला, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये इसमें ही मिल जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये यहीं है। हर विक्टोरी एंड हर डिफीट सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। देखो ये है, यहीं पर ही है ये। इसको जब पढ़ेंगे आपको तो बस पढ़ना है, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लीजिए, मिल जाता है उसमें से ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन इन द गिवन पैसेज। तो इसका आंसर है ए, द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। तो इसमें पूछ रहा है कि जो लेखक है वो किसे मतलब लव्ड करता है, किसकी इच्छा रखता है, मतलब किसको चाहता है, उसमें ये पूछा है। तो इसमें देखिए पैसेज में दिया हुआ है, यहाँ से देखिए, सी रिमेंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पिक्स। वो याद दिलाती है उसको, जो कि पिक्स मतलब चोटियाँ, जो हिमालय की चोटियाँ, कवर जिससे क्या है उसका, बर्फ़ से ढकी हुई हैं। एंड द डीप वैलीज, और गहरी घाटियाँ, ऑफ द हिमालयाज विच इज, देखिए विच इज हैव लव्ड सो मच। विच इसकी, ये विच का जो यहाँ पर जो हिमालयाज के लिए आया है, बेली के लिए आया है, इनके लिए विच का प्रयोग हुआ है। तो ही आई लव्ड सो मच, ये इसका आंसर यहाँ पे मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द विक्टोरी। विक्टोरी मतलब विजय का विलोम शब्द क्या होगा, विजय का विलोम शब्द होता है डिफीट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये है डिफीट, है ना इसका। अब ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या पूछ रहा है,
द बेल बिफोर द रीच। ये ग्रामर में से है क्वेश्चन। द बेल डैश है बिफोर दे रीच्ड। तो इसमें देखिए द बेल उनके पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो ये जो है पहले द बेल ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है और हैड के साथ थर्ड फॉर्म रिंग हो जाएगा। तो द बेल घंटी बज चुकी थी उनके पहुंचने से पहले। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, ही स्लिप्ड अ ग्रीन ट्री। तो वह सो गया, पास्ट इंडेफिनिट का है, कहाँ सो गया, अ ग्रीन ट्री, तो किसके, एक पेड़ के नीचे सो गया। आंसर नंबर ए इसका ये वाला सही है ना। अब प्रश्न नंबर 6 पे देखिए, प्रश्न नंबर 6 क्या है। 6, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। ये देखिए, ये अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं, इनको हमें एक तरफ से लगाना है और उसका अर्थ सही हो, इसको रीअरेंज करना है। ये एक एक नंबर के, जितने भी आपके जो 20 क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के हैं। तो इसको हमें रीअरेंज करना है। पहले लिखा हुआ है लव, माई, टू, शेयर, टॉयज, ब्रदर, हेज। अब सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले कर्ता आता है। तो पहले सबसे पहले कर्ता को हम इसमें रखेंगे। तो पहले सबसे पहले कर्ता क्या हो सकता है इसमें, देखिए पहले देखिए इसमें देख लेते हैं माई ब्रदर। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉय। मेरा भाई मतलब अपने खिलौने शेयर करने में अच्छा पसंद है, उसे शेयर करना, बस इसमें यही है और कोई आंसर सही नहीं है इसमें। देखिए माई टॉयज लव्स, ये गलत हो जाएगा, ए जो है इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेलिंग। इसमें पूछेगा, एक नंबर का आएगा ये भी। 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर, एक नंबर के ही आएंगे। इसमें स्पेलिंग गलत कौन सी है वो पूछा है इसमें, गलत स्पेलिंग। तो देखिए गलत स्पेलिंग इसकी ये है डी, आंसर नंबर डी, एस्पेक्ट, ये गलत है। और ये 3 ये सही है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और ये होता है एक्सेप्ट का मतलब होता है कि अलावा या इसके अतिरिक्त कोई। और एक्सेप्ट का मतलब होता है आशा करना, किसी की अपेक्षा करना किसी से। तो ये तीनों होते हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा ये होगा डी। ऑलरेडी निशान लगा हुआ है उस पर, किसी बच्चे ने किया है, वो सही किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिल इन द गैप विद अ सुइटेबल प्रपोजिशन। प्रपोजिशन एक नंबर का है ये, इसमें भी प्रपोजिशन सुइटेबल प्रपोजिशन पूछा हुआ है। तो इसका वी प्राउड आवर कल्चर, इसमें क्या आएगा। अब देखिए ये किसी बच्चे ने गलत लगाया है, एंड नहीं आता है, प्राउड के बाद ऑफ आता है, ये गलत लगाया है। वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर, ऑफ आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। ये पहले ये इसको पैसेज को पहले पूरे को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आंसर देने हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ ली है पैसेज। दिस वे वाली पिकड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। ये तुम्हारी किताब में से आया हुआ है, उसमें से दिया है, किताब में से है ये, तो आपको उसमें से देखना है इसको, है ना। तो इसको पढ़, जिसने कोई कहानी पढ़ी होगी अच्छी तरह हिंदी में, वो उसे बगैर पढ़े ही लगा देगा इसको आंसर को। तो इसके आंसर देख लेते हैं सीधे हम। क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्लीट द सेंटेंस बाय द चूजिंग द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। द टाउन वाज फ्रॉम वैलीज विलेज। जो टाउन था वो वैली जो है तो उसके घर से कितनी दूरी पे था, 6 माइल, वो 6 किलोमीटर दूरी पे था। इसमें भी दिया हुआ है, देखिए इसमें भी दिया हुआ है। जब आप पढ़ेंगे तो एक दफ़े पढ़ लो तो आराम से आ जाता है। द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम इज वैली, देखो इसमें से दिया है, ये तो एक नंबर फ्री के, बस पढ़ लो, लगा दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम।
द फायर ऑफ द बस बाज वन वे, मतलब जो किराया था एक तरफ से बस का कितना था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, 13 पैसे, 30 पैसे, 13 नहीं है 30 है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये है देखिए 11 से और 13 तक ये क्वेश्चन है, ये करना है 11 से 13। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ये आपके लिटरेचर में से क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, तो लिटरेचर में से क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन साउथ अमेरिका इन एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। जो नई नेशन का तो प्रेसिडेंट वो कब बने थे, इलेक्शन कब हुए थे, साउथ अमेरिका में, ये पार्ट उसमें से ही आया है। तो जो इलेक्शन हुए थे वो 1994 में हुए थे, इसका आंसर सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ पैसो। तो उसने जो लेंचो था उसने कितने रुपए के लिए लेटर लिखा था, उसमें पूछा है। तो नॉर्मली ये तो पहला ही पार्ट है, उसमें से पढ़ा होगा तो आप बता देंगे। तो उसने 100 रुपीज़ के लिए, 100 पैसे के लिए लिखा था उसने लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 है वैली वाज अ ईयर ओल्ड गर्ल। जो वैली थी उसका जो वो कितने वर्ष की थी, लड़की जो थी वो 8 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी वो, 8 वर्ष की थी, 8 वर्ष की थी वो। ये क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर नंबर है सी सही है, आंसर नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन है 14 से 15। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन। ये पोइम दी गई है, ये पोइम को आपको पढ़ेंगे और पोइम को पढ़ने के बाद इसके आंसर देंगे। देखिए ये पोइम है, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो ये उसमें इसी किताब में से दिया हुआ है, जब किताब आपने पढ़ी होगी तो आप इसके आंसर लगा देंगे। जो सम सेज वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी, कुछ कहते हैं कि बर्फ़ में, है ना। अब नेक्स्ट है इसका, फ्रॉम वाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। 4 लाइन है और इसके आगे है मैंने जो इच्छा का स्वाद चखा हो उससे मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग का समर्थन करते हैं। लेखक कहता है लेकिन इसे अगर 2 बार नष्ट होना पड़ा, मुझे लगता है कि नफरत होती है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो लेखक कहता है इसमें आइस, और कह रहा है कि अगर 2 बार अगर दुनिया को नष्ट होना पड़े तो वो कहता है कि इसके लिए बर्फ़ भी महान है और पर्याप्त भी है। तो ये पोइम है, उसमें पढ़िए, मैंने पढ़ा नहीं है, एक बार पढ़ा था। तो इसका आंसर है हु इज़ द पोएट ऑफ पोएम फायर एंड आइस। तो इसका जो लेखक है वो कौन है इसका जो लेखक हैं ये हैं रॉबर्ट फॉरेस्ट ने ये कविता लिखी है। एक कविता और है इसके ही, तो वो शायद हो सकता है उसके बारे में, डिजायर करके कुछ एक कविता और है, उसमें से भी नेक्स्ट बार पूछ सकता है 25 में, ये 24 का शायद उसके बारे में पूछ ले। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में, व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विथ। जो फायर जो आग है और किसके साथ तुलना की है उसने, तो इसमें जो डिजायर के साथ, डिजायर के साथ उसने तुलना की है राइटर ने, ये है डिजायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। मिस्टर मिसेस पॉम्फ्रे वाज अ, वो कौन थी पॉम्फ्रे, तो वो एक रिच लेडीज थी। ये भी उसमें से ये सब किताब में से आया तुम्हारी में से। तो वो एक लेडीज थी
प्रश्न नंबर देखेंगे हम 17। व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था, तो वो पाठ पढ़ा होगा आपने, वर्क चाहता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 18। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस प्रकार के व्यक्ति थे, तो इसका आंसर होगा वो प्रश्न, इसका आंसर नंबर है सी। दोनों ही हैं, ए और बी। वे लोलेस पर्सन और ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। व्हाट डिड अपब्रेड स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में वो मतलब क्या कलेक्ट करते थे, तो वो मोस्टली जो है ये सब चीज़ कलेक्ट करते थे। रॉक्स करते थे, बटरफ्लाई करते थे, कॉइन्स करते थे, वो ये करते। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दोज। ऐसे भी कुछ प्रश्न नंबर है 20। व्हाट वाज द बोलाज रियल नेम। उसका बोलाज का रियल नेम क्या नाम था, बोली का रियल नेम क्या था, सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन उसको सब बोली के नाम से पुकारते थे। अब देखिए ये पार्ट बी आ गया, ये आपका लिटरेचर का पार्ट है, किताब में से है। इसको भी यही है कि पहले आप इसको पढ़ेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको पहले पढ़ेंगे फिर इसके आंसर देंगे। तो इसका वीडियो मैं सेपरेट अलग से बना दूंगा, है ना। तो पहले मैं इसे चढ़ाता हूँ, इसमें थोड़ा ग्रामर का पोर्शन और है। देखिए ये ग्रामर का पोर्शन है, इसे मैं और बता देता हूँ, तो वीडियो ख़त्म करता हूँ, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए ये री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जो इनडायरेक्ट बनाना है ये जो आपका आएगा, ये आएगा 2 नंबर का इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए माई ब्रदर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। मतलब मेरे भाई ने मुझसे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसको जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसको हम पहले यहाँ से बनाएंगे। तो इसका हो जाएगा माई ब्रदर। इंटेरोगेटिव है तो सेड टू को आस्क में चेंज कर देंगे, यहाँ पे जी आस्क्ड हो जाएगा मी, आस्क्ड मी। और आस्क्ड मी के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, और इस पे हम किससे कनेक्ट करेंगे, इसको करेंगे वेयर से कनेक्ट करेंगे, वेयर। और वेयर के बाद फिर यहाँ पे आएगा वेयर के बाद यू को हम इसको चेंज करेंगे मी से। तो म्यू का जहाँ सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए वेयर के बाद सिंपल सेंटेंस बनेगा, इंटरोगेटिव नहीं बनेगा, है ना। तो यू को चेंज करेंगे मी से, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाता है आई, तो यहाँ पर फिर आई लिख देंगे। और आई के बाद पास्ट में बनेगा तो वाज हो जाएगा, ये थोड़ा लिखने में नहीं आ रहा है यहाँ, वाज हो जाएगा। और वाज के बाद गोइंग, बस बन गया। और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क मत लगा देना, नहीं 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो माई ब्रदर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, बस फुल स्टॉप लगाना है और बस नेक्स्ट। अब इसका जो ये भी 2 नंबर का एक पैसिव आएगा बनाने के लिए, ये पैसिव है। चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस, जो एक्टिव है इसको पैसिव बनाना है। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे हम, यहाँ से बनाएंगे द पुअर। पहले ये ही ऑलवेज फुल सेंटेंस है, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, वो है सदैव गरीबों की सहायता करता है। देखिए द पुअर और पुअर में अंतर होता है, पुअर एडजेक्टिव है, द पुअर ये गरीब लोग हो गए, है ना। अगर द हट जाएगा तो सेंस अलग चेंज हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे द पुअर, है ना, द पुअर आर, द पुअर आर, और आर के बाद ऑलवेज हेल्प्ड बाई हिम, बस ऐसे हो जाएगा, द पुअर आर ऑलवेज हेल्प्ड बाई हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी 2 नंबर का आएगा। पंचुएट द फॉलोइंग, इसको पंचुएट मतलब इसको मार्क कहाँ लगेगा, कौन सा लेटर कैपिटल से लिखा जाएगा, कौन सा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए पहले जो एच है, एच हम कैपिटल से बनाएंगे, हाउ, फिर डज दिस मशीन वर्क, यहाँ वर्क तक यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये
तो इस रिपोर्टेड सिटीज को हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, यहाँ पर ऐसे लगाएंगे ऊपर, और फिर वर्ग के बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, और फिर इसके बाद लिख देंगे आस्क्ड द बॉय। ये आस्क्ड स्मॉल में रहेगा, बॉय भी स्मॉल में ही रहेगा, ये एच कैपिटल में रहेगा। बस यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे और वर्ग के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस एच कैपिटल से बनेगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, ये 4 नंबर का आएगा। अब 4 नंबर का आपको करके आना है, हिंदी में बनाना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में करना है, हिंदी है जी, इसको इंग्लिश में बनाना है आपको। अब छोड़ के नहीं आना, मोस्टली जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं इसको छोड़ आते हैं, मैंने देखा है बहुत छोड़ आते हैं, छोड़ के चले आते हैं। अरे नहीं, छोड़ के नहीं आना, कुछ ना कुछ उसका लिख के ज़रूर आना है। अब देखिए बस जैसे प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, तो इसमें क्या, प्रयागराज इज अ फेमस सिटी, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है ना, तो इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट पैलेस है। अब यहाँ पे करेंगे, यह गंगा और यमुना का संगम है, जॉइंट करता है, बस जॉइंट लिख दो, कुछ भी लिख दो अपनी तरफ से, गंगा और यमुना को जॉइंट करता है। वैसे सिंपल सेंटेंस ऐसे बनेगा, हेयर इज द कन्फ्ल्यूशन ऑफ द गंगा एंड यमुना रिवर्स, मतलब गंगा यमुना को जोड़ता है, जॉइंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जॉइंट लिख दो, है ना। हेयर इज द जॉइंटिंग ऑफ द गंगा एंड यमुना, और ये है यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो ऐसे बना दो इसको, द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड हेयर, है ना। तो ये अब देखिए यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का जो पहला अक्षर कैपिटल से बनेगा, प्र का पी पहली कैपिटल से बनेगा, हाई कोर्ट कैपिटल में लिखा जाएगा, है ना, एच और सी कैपिटल में बनेगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ये चीज़ ध्यान में रखना। यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है, बस 4 सेंटेंस हैं। यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है, तो इसको ऐसे बना देंगे, इट इज़ अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी, बस इतना कर देंगे। अब देखिए ये लिटरेचर का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बस इतना ही है, नहीं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देख लेना मेरे चैनल पे जाके, आप देख लेना कितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, बस ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।